तो आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के ऐसे चैप्टर की जिसमें ryuk अपने एक नए शिकार को ढूंढने आता है और एक नए कीड़ा का जन्म होता है और ये इतना स्मार्ट होता है कि इसने इस बार नियर तक को हरा दिया। तो आज हम कहानी कवर करेंगे डेथ नोट के बोनस चैप्टर की और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें फील होगा जैसे लाइट यागामी वापस आ चुका है, बिकॉज इस बार का कीड़ा इतना स्मार्ट है कि वो डेथ नोट में बिना किसी का नाम लिखे उसे यूज करता है और नियर भी इस बार इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो चलो सस्पेंस को खत्म करते हैं और बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे डेथ नोट रिटर्न ऑफ कीड़ा। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पिछला पार्ट एंड हुआ था। मिदोरा कहती है मैं तो डेथ नोट के साथ वो मजे नहीं कर पाई जो तुमने किए ryuk, वैसे अब क्या तुम्हें ये एक्स्ट्रा डेथ नोट चाहिए? ryuk कहते हैं हाँ ये तो मैं ले लूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। फिर वो उसे एक एप्पल देती है और उसे खाने के बाद ryuk डेथ नोट को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ निकल जाता है अपने नए शिकार को ढूंढने। अभी करंटली स्टोरी 2013 में चल रही थी, लेकिन अभी हम सीधा 6 साल आगे जाएंगे यानी कि 2019, जहाँ ryuk एंटर करता है एक लड़के के फ्लैट में जिसका नाम तनाका था। वो उसके पास जाकर डेथ नोट को उसके सर पर छुपाता है और उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस रिकॉल होती हैं। वो कहता है 2 साल हो गए ryuk कहता है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं नीचे अंडरग्राउंड से होकर तुम्हारे फ्लोर पर आया हूँ। तनाका कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना था क्योंकि वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। और फिर कहानी जाती है 2 साल पहले। हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का फैकल्टी रूम जहाँ टीचर मिनोरू तनाका की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसके IQ टेस्ट का स्कोर 182 पॉइंट्स था। देख रहे हो उसने फिर से टॉप मारा। मैं कह रहा हूँ ये लड़का जापान का सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन बस एक ही इशू है, ये एफर्ट मारना नहीं चाहता। दूसरी तरफ तनाका पार्क में अपना इंग्लिश का पेपर लेकर बैठा होता है जिसमें वो फेल हो गया था। तभी उसके सर पर आकर डेथ नोट गिरती है और पीछे से ryuk बोलता है अब ये तुम्हारी है और उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मैंने तुम्हारे टीचर से सुना कि तुम जापान के सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन उसके इंग्लिश के मार्क्स देखकर ryuk कंफ्यूज हो जाता है। तनाका कहता है तुम जरूर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे होगे, मुझे ऐसी चीजें काफी पसंद है इसलिए मैं सारा दिन फोन पर भी IQ टेस्ट की गेम खेलता रहता हूँ। ryuk कहता है तो इसका मतलब क्या तुम बेवकूफ हो? तनाका कहता है ऐसा नहीं है, मैं पहेली सुलझाने और क्विज सॉल्व करने में काफी अच्छा हूँ। ryuk कहता है तो मुझे लगता है तुम इसके लिए बिल्कुल सूटेड हो, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं और टेंशन मत लो, तुम्हारे अलावा ना तो मुझे कोई सुन सकता है और ना ही देख सकता है। फिर वो उसे बताता है कि ये डेथ नोट कीरा भी यूज करता था और ये सुनकर तनाका की फट जाती है। वो कहता है ये कीरा की है जिसने पूरी दुनिया में क्राइम को रिड्यूस किया और हजारों वॉर्स रुकवाई। ryuk कहता है तुम उसके बारे में काफी कुछ जानते हो। वो कहता है सबको पता है, कीरा हमारी एलिमेंट्री स्कूल की एथनिक बुक्स में था। ryuk कहता है तो सब उसे एक लेजेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तनाका कहता है ऐसा भी नहीं है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि कीरा ईवल था और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उसे मास मर्डरर बताया गया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक नोटबुक किसी को गॉड कैसे बना सकती है। वैसे देखो मेरे हिसाब से सिर्फ डेथ नोट ने कीरा को गॉड नहीं बनाया, क्योंकि डेथ नोट लाइट यागामी के पास थी इसलिए वो गॉड बना। कोई और इंसान ये नहीं कर सकता चाहे उसके पास डेथ नोट ही क्यों ना हो। बैक टू द स्टोरी। ryuk कहता है ऐसे खोल कर पढ़ो सब समझ जाओगे। और फिर तनाका को समझ आता है कि कीरा कैसे लोगों को मारता था। वो ryuk से कीरा के बारे में और पूछता है। ryuk कहता है मैं तुम्हें उसकी पर्सनल डिटेल नाम वगैरह तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बाकी सब बता सकता हूँ। कीरा के बारे में सुनकर तनाका को रियलाइज होता है कि भाई ये बंदा बहुत स्मार्ट था, लेकिन अब मैं वैसे तरीके यूज नहीं कर सकता। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब हर जगह बाहर CCTV कैमरा लगे हैं, यहाँ तक कि बस और ट्रेन के अंदर भी अब कैमरास लगे हैं। मैं किसी भी FBI एजेंट को ऐसे ही नहीं मार पाऊंगा जैसा कीरा ने किया। और आज तो हर एक चीज ट्रैक होती है, वो मुझे आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रेजेंट टाइम में वो कीरा यहाँ होता तो मुझे विश्वास है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। तो ryuk कहता है तो तुम इसे यूज करने वाले हो। तनाका को रियलाइज होता है कि ryuk बहुत ज्यादा चाहता है कि वो इस डेथ नोट का यूज करे। तनाका कहता है मुझे थोड़ा सोचने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर कुछ घंटे सोचने के बाद वो ryuk से कहता है मुझे 2 क्वेश्चन पूछने। पहला, क्या मेरे अलावा कोई इंसान तुम्हें देख सकता है? ryuk कहता है हाँ, पिछली बार कुछ पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव्स जिन्होंने भी डेथ नोट को छुआ था वो मुझे आज भी देख सकते हैं। अब तुम समझे कि उसने ryuk को 2 साल बाद अंडरग्राउंड क्यों आने के लिए कहा, ताकि बाय चांस भी उसे कोई देख ना ले।
दूसरा क्वेश्चन वो उससे पूछता है कि डेथ नोट के ओनर के साथ शिनिगामी जरूर रहता है, लेकिन ये बताओ शिनिगामी उससे कितनी दूरी तक रह सकता है। देखो ऐसा कुछ सेट लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम ह्यूमन वर्ल्ड की बात करें तो 14 किलोमीटर ठीक रहेगा। इतनी दूरी से मैं तुम पर नजर रख सकता हूँ। वैसे भी ये रूल सेट नहीं था और अभी मेरा ये रूल बनाना कोई गलत नहीं होगा। तनागा कहता है ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये लो डेथ नोट, और अब तुम मेरे पास 2 साल बाद वापस आना। मैं वादा करता हूँ तब मैं इस डेथ नोट का यूज करूंगा और तुम्हें रोज एप्पल भी दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें वेट करना है या फिर किसी और इंसान को ये डेथ नोट देनी है। रियो कहता है मैं वेट करूंगा, वेट करने के बाद जो मारने में मजा है ना। एंड देन ही अबैंडन द डेथ नोट। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं जहाँ तनाका कहता है ओह तो ये हुआ था, चलो अब मैं अपने प्लान पर काम करता हूँ जो मैंने 2 साल पहले सोचा था। रियूक मैं डेथ नोट को बेचने वाला हूँ। तनाका कहता है मैं इसे ऑनलाइन ऑक्शन में रखूंगा। रियूक कहता है ये तो काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन तुमने कहा था कि इंटरनेट से तुम ट्रैक हो सकते हो। किसने कहा कि मैं नेट का यूज करने वाला हूँ? तुमने कहा था ना शिनिगामी 14 किलोमीटर तक जा सकते हैं अपने ओनर से दूर, और यहाँ से साकुरा टीवी सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तो रियूक तुम ऐसा करना, वहां जाकर पेन और पेपर लेना, फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ टीवी स्टेशन पर लाइव न्यूज चल रही होती है और तभी उसके बीच एक पेपर उड़ते हुए आता है जिस पर लिखा हुआ था जिस पावर से कीरा लोगों को मारता था वो ऑक्शन में बिकने के लिए है, जिसे वो खरीदनी है वो ट्विटर पर #पावर ऑफ कीरा इंडिकेट करके अपनी बाइंडिंग अमाउंट डाल दो। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि ये पेज हवा में कैसे उड़ रहा है। तनागा भी अपने फोन में यह न्यूज देख रहा था कि उसका प्लान कैसा काम कर रहा है। तभी वो न्यूज मात्सुता भी देख लेता है और उसे रियूक दिख रहा था। वो जल्दी से जाकर आइजावा को भी ये दिखाता है और उन्हें बिलीव हो जाता है कि ये रियल ऑक्शन है। अगले दिन कुछ लोगों को लग रहा था कि साकुरा टीवी ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रही है और कुछ लोग इस न्यूज को सच मानकर बिलियंस में ऑनलाइन बिड कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर फॉलो करो। वहां मैं अपडेट देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। अब में दिखाया जाता है अमेरिका, जहाँ 2 डिटेक्टिव्स नियर के पास आते हैं इस कीड़ा वाली खबर को लेकर। हाँ ये नियर है, भाई ने तब से बाल ही नहीं काटे। हम देखते कि वो रियूक का 3D मॉडल बना रहा था। नियर कहता है मैं न्यूज में शिनिगामी को देख पा रहा था, इसका मतलब ये खबर सच है। इस कीड़ा ने शिनिगामी को टीवी स्टेशन भेजा अपनी बात पहुंचवाने के लिए ताकि वो ट्रैक ना हो सके। नाइस मूव, ये कीड़ा काफी स्मार्ट है, क्यों ना इसका नाम हम ए कीड़ा रख दें। अब इसे पकड़ने के लिए हमें शिनिगामी और ए कीड़ा की फुटेज साथ में चाहिए और जितने लोग शिनिगामी को देख सकते हैं उस हिसाब से पूरे जापान के हर फुटेज में उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। वैसे पहले के इंसिडेंट को देखते हुए मेरे हिसाब से शिनिगामी और ओनर दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होंगे। हो सकता है कि एक कीड़ा जापान में ही हो। डिटेक्टिव कहता है तो मैं जापान की टिकट बुक कर दूं, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। नियर कहता है पकड़ना? वो किस लिए? उसने कोई क्राइम नहीं किया अभी तक। मैंने कहा था ना डेथ नोट एक डेडलीस्ट वेपन है और इस कीड़ा ने उस वेपन को सिर्फ बेका है, उसे यूज नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया में काफी खतरनाक वेपन्स बिकते हैं, लेकिन हाँ मैं इस कीड़ा से मिलना जरूर चाहूंगा क्योंकि ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर तुम्हें इस कीड़ा को पकड़ना है तो आइजावा से बात करो, वो तुम्हें साकुरा टीवी के फुटेज दिखा सकता है कि शिनिगामी आखिर वहां से कहां गया। उसके बाद उनकी आइजावा से बात होती है, वो उन्हें बताता है कि वो साकुरा टीवी से नीचे होते हुए अंडरग्राउंड रास्ते से निकल गया। नियर कहता है अगर शिनिगामी अंडरग्राउंड होकर एक कीड़ा के पास गया तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक कीड़ा ने ये बहुत सोच समझ के प्लान बनाया है, अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। जब ये बिड लग जाएगी और डील डन हो जाएगी तो उस कीड़ा के अकाउंट में पैसे जरूर आएंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसने उसका भी कुछ सोच रखा होगा। दूसरी तरफ तनाका देखता है कि बिड $100 बिलियन तक चली गई है। रियो कहता है ये तुम्हारी बोली कब तक चलेगी? वो कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे एक डेडलाइन सेट कर देनी चाहिए। उसके बाद वो फिर से रियो को साकुरा टीवी भेजता है एक और मैसेज देने के लिए जिस पर लिखा होता है कि ये बोली 1 हफ्ते के अंदर खत्म होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वहां मात्सुता आ जाता है और टीवी पर सबको कहता है इस कीड़ा की पावर को खरीदने का बिल्कुल भी मत सोचना। तभी वो न्यूज रिपोर्टर कहता है अरे तुम तो वही बंदे हो जिसने सालों पहले आकर कहा था कि तुम कीड़ा को जानते हो। मात्सुता कहता है हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कीड़ा की पावर बहुत खतरनाक है, इससे आप लोग दूर ही रहे। अब मात्सुता की बेवकूफी से लोगों को और बिलीव हो जाता है कि ये पावर्स रियल है। इसके बाद अगले दिन बोली और बढ़ जाती है $200-300 बिलियन तक। अपनी क्लासमेट्स की बातें सुनकर तनाका को रियलाइज होता है कि इतनी बड़ी बोली
अब कोई एक इंडिविजुअल इंसान नहीं लगा रहा, बल्कि अब ये बोली कंट्रीज कर रही हैं। वो एक और मैसेज भेजता है कि अब आपको ट्विटर पर परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपनी बोली मीडिया में आकर अनाउंस कर सकते हो। नियर कहता है अब मजा आने वाला है। अगले दिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर अनाउंस करता है कि वो इस कीरा की पावर के लिए $500 बिलियन देने के लिए तैयार है। उसके बाद चाइना का प्रेसिडेंट आकर ऑफर देता है $1 ट्रिलियन का और कहता है कि हम इस पावर को पीस के लिए यूज करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ऑफर देता है $2 ट्रिलियन का और कहता है कि मैं इसे यूज ही नहीं करूंगा ताकि वर्ल्ड पीस बनी रहे। उसके बाद तनाका रियुक से कहता है कि कल मैं ये बाइंडिंग खत्म करने वाला हूँ। नियर सोच रहा था कि इतनी बड़ी अमाउंट को आखिर ये एक हीरा लेगा कैसे, और वो भी बिना किसी को नोटिस करवाए। क्या वो डेथ नोट का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करके अपने पैसों को इधर उधर ट्रांसफर करवाएगा? लेकिन तब भी इतने सारे पैसों को अरेंज करना, वो भी बिना किसी को नोटिस करे, काफी मुश्किल है। तभी रात में जब तनाका सो रहा था तभी एक शिनिगामी रियुक से मिलने आता है। रियुक कहता है अर्मोनिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है शिनिगामी किंग ने तुम्हें बुलाया है, जब तुम इस इंसान से फ्री हो जाओ तो उनसे जाकर मिल लेना। रियुक को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। अगले दिन तनाका अपना मैसेज भिजवाता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने 10 ट्रिलियन अमाउंट के साथ पावर ऑफ कीरा खरीद ली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कहता है तो क्या अब हमें अपनी गवर्नमेंट से लड़कर इस नोटबुक को सीज करना होगा? नियर कहता है अगर तुम्हें ये करना है तो खुद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो कहता है क्यों? नियर कहता है क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ और वैसे भी अब जब पूरी दुनिया जानती है कि वो नोटबुक किसके पास है तो उसका यूज करना इतना आसान नहीं। और वैसे भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कीरा $10 ट्रिलियन ट्रांसफर कैसे करेगा। बस यही एक चांस है हमारा उसे पकड़ने का। और जितना स्मार्ट वो है उसने ये मनी ट्रांसफर के बारे में भी शुरू में ही सोच रखा होगा। अब हम देखते हैं कि तनाका अपना लास्ट मैसेज भेजता है कि मनी ट्रांसफर कैसे होगी। और इधर भाई उसने क्या दिमाग चलाया। वो कहता है कि जो भी सारा पैसा है वो योत्सुबा बैंक ऑफ जापान में ट्रांसफर होगा, लेकिन जितने भी लोगों का 60 या उसके अंडर का अकाउंट उस बैंक में है उन सारे लोगों के अकाउंट में इक्वल मनी स्प्लिट करके ट्रांसफर होगी हर किसी के अकाउंट में। और उस एज क्राइटेरिया के लगभग 1 मिलियन अकाउंट है उस बैंक में, जिसके हिसाब से 1 बिलियन येन पर पर्सन मिलेगा। अब ये भी बहुत ज्यादा है। तो देखा उसने लालच ना करते हुए अपना दिमाग चलाया और अब ना तो वो पकड़ा गया और उसके साथ वो अमीर भी हो गया। कुछ देर बाद उसकी मम्मी पागलों की तरह उसके पास आकर बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में 1 बिलियन येन आ चुके हैं। सारे लोग जिनका भी अकाउंट योत्सुबा बैंक में था वो उनके दरवाजे तोड़ रहे थे और वो सब के सब अपना पैसा लेने के लिए पागल हो रहे थे। सब कीरा की जय जयकार भी कर रहे थे क्योंकि उसने अपने साथ साथ उन सबको भी अमीर बना दिया। नियर कहता है एक कीरा ने एज क्राइटेरिया का सही यूज किया जिसकी वजह से उसने अपना शेयर भी बड़ा कर लिया और लाखों लोग तो थे ही, इसलिए उसे ढूंढना नामुमकिन ही है। और अब जब तक ये पैसा ट्रांसफर होगा तब तक वो अपनी ओनरशिप अमेंडन कर देगा, जिसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा और फिर उसे पकड़ना इम्पॉसिबल ही है। मैं कहना चाहूंगा एल बनने के बाद आज लाइफ में पहली बार मैं हारा हूँ। देख रहे हो नियर ने खुद अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली। तनाका के अकाउंट में पैसे आ चुके थे, इसलिए अब वो रियुक को डेथ नोट वापस करते हुए कहता है ये लो अब इसे यूएस प्रेसिडेंट को दे देना और हाँ आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना, चाहे जो भी हो जाए। मैं दोबारा तुम्हारी और इस डेथ नोट की शक्ल नहीं देखना चाहता। रियुक कहता है मानना पड़ेगा, तुमने डेथ नोट का यूज कर लिया, वो भी बिना इस पर कुछ लिखे। और फिर वो डेथ नोट को अबेंडन कर देता है। उसके बाद वो ट्रम्प को जाकर वो डेथ नोट देता है और उसे बताता है कि अभी मैं शिनिगामी किंग से डांट खाकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने उसे डेथ नोट बेचने कैसे दी, इसलिए अब उन्होंने एक नया रूल ऐड कर दिया है, जो भी ह्यूमन डेथ नोट को बेचेगा और जो भी उसे खरीदेगा वो दोनों ही मारे जाएंगे। ट्रम्प कहता है व्हाट द फक? रियुक कहता है हाँ ये ब्रांड न्यू रूल है और हाँ तुमने इतना सारा पैसा सिर्फ अपने मरने के लिए दिया, लेकिन हाँ अगर तुम इस डेथ नोट को नहीं लेना चाहते हो तो इसका मतलब तुम इसे नहीं खरीद रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन हाँ तुम्हें अपना पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। पर हाँ अपनी जान देकर तुम इस डेथ नोट को यहीं अपनी कंट्री में रख कर डिस्ट्रक्शन से दुनिया को बचा सकते हो। मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। तो बताओ क्या डिसाइड किया? ट्रम्प कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट। रियुक कहता है सो यू वैल्यू योर लाइफ ओवर योर कंट्री। ट्रम्प कहता है मैं वैसे भी अनाउंस करूंगा कि मुझे कीरा की पावर मिल चुकी है और पूरी दुनिया इसका विश्वास करेगी और मैं वैसे भी इसका यूज तो करने नहीं वाला था। दुनिया के लिए मैं एक भगवान से कम नहीं होऊंगा। उसके बाद रियुक वहां से वापस आ रहा होता है। वो कहता है अब क्या करूं? तनाका को तो इस रूल के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उसे वापस आने से मना करा था
चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर 1 महीने बाद हम देखते हैं कि तनाका बैंक के अंदर मारा डाला हुआ था। हम देखते हैं बाहर रियुक ने लाइट यागामी के ठीक नीचे मिनोरू तनाका का नाम भी लिख दिया था। रियुक कहता है तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था। इट डजंट मैटर कि तुम कैसे डेथ नोट का यूज करते हो, आखिर में सारे इंसानों का अंत ऐसा ही होना होता है। और बस यही ये कहानी खत्म हो जाती है। वैसे देखा, द रियल विलन इज नॉट लाइट यागामी और मिनोरू तनाका, द रियल विलन इज रियुक। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी डेथ नोट की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। सच में इन्हें देखने के बाद तुम और बड़े डेथ नोट फैन हो जाओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें बताइए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।